एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एयर डिफेंस कमांड की तरफ से आ रही है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की अध्यक्षता में बनने वाली है, या जो इनिशिएटिव है वो इंडियन एयरफोर्स का होने वाला है। इसका जो इनिशिएटिव लेने के लिए या इसकी जो पूरा खाका खींचने के लिए इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को ही चुना गया था। और अब ये कहा जा रहा है कि 8 अक्टूबर जो कि एयरफोर्स डे होता है, उस दिन इस कमांड के बन जाने की घोषणा की जाने वाली है, जो कि प्रयागराज में हो सकता है कि बने। और ये सेंट्रल एयर कमांड के साथ साथ काम करेगा अभी, और इसमें तीनों सेनाओं के अंग अपनी अपनी भूमिका देंगे, और जिससे कि ये जो एयरफोर्स बेस हैं जो कि आगरा, बरेली, ग्वालियर, जो सेंट्रल एयर कमांड है उसी के अंतर्गत ये सारे एयरबेस आते हैं। तो इन सभी बेसों का इस्तेमाल करते हुए एयर डिफेंस कमांड बनाया जाएगा। हम जानते हैं कि जब से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा हुई है तभी से ये उन्होंने कह दिया था कि कुछ 5 से 6 अलग अलग प्रकार के कमांड बनाए जाएंगे, जिसमें कि तीनों सेनाओं के अंग के लोग रहेंगे, उनके सभी अधिकारी रहेंगे और वो एकजुट होकर काम करेंगे। तो उन्हीं कमांड्स में से एक कमांड ये एयर डिफेंस कमांड भी होने वाला है। वही बात करते हैं भारत म्यांमार रिश्तों की। आपको पता है कि भारत म्यांमार में एक लगभग $500 मिलियन का प्रोजेक्ट बना रहा है, जो कि मिजोरम को कोलकाता से जोड़ेगा। अभी मिजोरम से कोलकाता जाने के लिए या कोलकाता पोर्ट प्राप्त करने के लिए भारत के एक बहुत बड़े लैंडमार्क को क्रॉस करके जाना पड़ता है, पर यदि म्यांमार से ही रास्ता मिल जाए जो कि सितवे पोर्ट के माध्यम से मिलेगा, तो तुरंत जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं हमारे जो कि लैंडलॉक्ड हैं, वो आसानी से कोलकाता पोर्ट तक उनको जाने की जो सहूलियत है वो मिल पाएगी, जिससे कि वो अपना सामान जो निर्यात करना है वो भी कर सकते हैं। आयात करने वाले सामान भी यहाँ पर जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। इसके अलावा कोलकाता तक पहुंचने में भी वहाँ के लोगों को आसानी होने वाली है। तो इसके लिए म्यांमार में प्रोजेक्ट चल रहा है भारत का, जिसको पूरा न होने देने के लिए चीन के प्रायोजित आतंकवादी वहां पर काम करते हैं। और म्यांमार के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ऑलरेडी ये कहा है कि वहां पर जितने भी आतंकवादी घटनाएं अब हो रही हैं वो चीन प्रायोजित हैं। और हमने ये देखा है कि भारत और म्यांमार के जो रिश्ते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी इंसर्जेंसी हो रही है उसको खत्म करने के लिए अभी के समय में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं, इसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनकी यात्रा म्यांमार में होने वाली है और वो वहां पर उनके जनरल से मिलेंगे, उनके आर्मी प्रमुख से मिलेंगे और इन्हीं सब चीज़ों पर बात होने वाली है कि किस प्रकार से जो पोर्ट बनाया जा रहा है भारत के द्वारा और जो पूरा रास्ता बनाया जा रहा है भारत के द्वारा उसको कैसे सुरक्षित करना है। तो इन सभी चीज़ों पर निर्णय होने वाला है। इसके अलावा जो इंसर्जेंसी की घटनाएं अभी इधर बीच में थोड़ी बढ़ गई हैं चीन प्रायोजित होने के कारण, उसको किस तरह से और खत्म करना है, उसकी कमर तोड़नी है, इन सारी चीजों पर डिस्कशन इस यात्रा में होने वाली है, जो कि सितंबर में होने वाली है। वही बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। तो एक वेबिनार हो रहा था जिसमें कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी भाग ले रहे थे, हमारे रक्षा मंत्री भी भाग ले रहे थे। तो वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये कहा कि इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं होने वाली है कि हमारे लोग, हमारे जो सैनिक हैं वो हमारे घर में बनाए हुए यानी कि भारत में बनाए हुए हथियारों से लड़े और उस युद्ध को जीते। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को पुरजोर तरीके से समर्थन किया और ये सारी चीजें बताई, पर जो हमारा कृत है उसमें ये सब चीजें देखने को नहीं हमें मिलती हैं, क्योंकि जो फॉल्कन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि इजराइल के द्वारा बनाया गया है उसको खरीदने का मन बनाया जा रहा है और इसका जो मसौदा है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के आगे अब डाल दिया गया है। ये फॉल्कन सिस्टम लगाया जाता है रशियन IL-76 में, जो कि एक हैवी लिफ्टर एयरक्राफ्ट है और इस प्रकार के एयरक्राफ्ट और जो ये सिस्टम है ये हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं और इजराइल से हमें प्राप्त हुआ है। पर अभी तक इस मसौदे को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो रशियन एयरक्राफ्ट है उनका दाम बढ़ गया है, जिससे कि इस अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का जो पूरा दाम है वो बढ़ जा रहा है और इस पे नेगोशिएशन चल रहा था। पर इस चीज की ज्यादा महत्ता तब सामने आई जब अभी पिछले साल जब हम लोगों ने बालाकोट अटैक किया था, बालाकोट स्ट्राइक की थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि हमें इस प्रकार के और सिस्टम की आवश्यकता है, क्योंकि DRDO के कारण भारत इस चीज को नहीं खरीद रहा था और दाम ज्यादा होने के कारण भी नहीं खरीद रहा था। तो
अब इस पर निर्णय ले लिया गया है क्योंकि चीन के साथ फिर से स्टैंड ऑफ हो गया और इतना दिन डीआरडीओ के भरोसे बैठा रहना ठीक नहीं है, ऐसा हमारे लोगों को लग रहा है, हमारे देश के लोगों को लग रहा है। इसलिए इस सिस्टम को खरीदने का मसौदा वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में पहुंच चुका है। इसके बाद यदि वहां से पास हो जाता है डिफेंस एक्विजिशन, फिर इसके लिए हामी भर देगी और इसको फिर सिस्टम को खरीद लिया जाएगा। तो जो काम हमें 2 साल 3 साल पहले कर लेना चाहिए था वो हम इमरजेंसी का इंतजार कर रहे थे और अब जाके कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें ब्रह्मोस सिस्टम की, तो कुछ अच्छी खबरें यहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 महीनों में, जहां पर पेंडेमिक के कारण, चाइनीज वायरस के कारण हर जगह स्लो डाउन चल रहा है, पर इस कंपनी में स्लो डाउन नहीं चल रहा है क्योंकि भारत की जो फोर्सेज हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट दिए चली जा रही हैं और ब्रह्मोस ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका इंडक्शन कर रहे हैं। तो 6 महीनों में $1 बिलियन का इनको कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो चुका है और इनका जो अब ऑर्डर बुकिंग है वो $4.5 बिलियन की हो चुकी है, जिसमें कि लगभग 40% इंडियन आर्मी का शेयर है। इंडियन आर्मी 40% जो ऑर्डर दी हुई है। इसके अलावा बराबर नेवी और एयरफोर्स के ऑर्डर हैं उनके पास। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसकी मिसाइलें भी भारत में काफ़ी इस्तेमाल की जा रही हैं। पर इससे हमें खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि लगभग 60 से 70% इसकी जो सामग्री है वो रशिया से आती है, जिससे कि रशिया को ज़्यादा फायदा हो रहा है। भारत को अभी उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना कि भविष्य में हो सकता है और भविष्य में ब्रह्मोस को 100% इंडियन चीजों से बनाया जाना है। वही बात करते हैं चीन और भारत के स्टैंड ऑफ की, तो आज से लगभग 3 से 4 महीना पहले ये माना जा रहा था कि भारत चीन का जो स्टैंड ऑफ है वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, पर अब हमारे विदेश मंत्री ने यह माना है कि ये जो समस्या है वो 1962 के बाद सबसे बड़ी गंभीर समस्या है भारत के सामने और अब जाके ये लग रहा है कि भारत इसको सीरियसली टैकल कर रहा है या सीरियसली हैंडल कर रहा है। उनका यह कहना है कि इससे पहले कभी भी जितने ट्रूप भारत ने डिप्लॉय किए हैं सीमा पे उतने कभी नहीं किए गए थे। इसके अलावा इतनी बड़ी लेवल पे टॉक किसी देश से नहीं हो रही थी किसी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। तो यह 1962 के बाद सबसे बड़ी एक समस्या भारत के लिए अब भारत सरकार इसको मान रही है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, कि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।